हेलो गाइस, दिस इज़ आसिया नाज। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस क्लास में। तो गाइस, आप सभी के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आई हूँ, जो कि इन्हें जानना आपको ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे को पता नहीं होता है कौन से लेटर कहाँ पे वर्ड में साइलेंट हो जाते हैं। तो वो जब उच्चारण करते हैं, उसे प्रोनाउंस करते हैं, तो वो गलत कर देते हैं। मतलब कि जितने वर्ड में जितने भी लेटर होते हैं उन सभी का उच्चारण वो कर देते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि कुछ कुछ लेटर ऐसे होते हैं जो वर्ड के अंदर आने में वो साइलेंट हो जाते हैं। तो आज की क्लास में आप वही सीखने वाले हैं कि किस तरीके से साइलेंट कोई भी लेटर है किसी वर्ड में तो उसका उच्चारण उसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे वो आप सीखिएगा। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है गाइस कि आप लोग क्लास को लास्ट तक देखें, ताकि आप कुछ सीख के जाए इस क्लास से, ना कि आप अधूरा छोड़ दें, फिर आपके अंदर डाउट रह ही जाएगी, फिर आप बोलोगे मिस साइलेंट लेटर पे आप वीडियो बनाओ। तो इस तरीके से आपको नहीं करनी है। कुछ मिनट आप टाइम दे दो और अच्छे तरीके से सभी कॉन्सेप्ट को आप सीख जाओ। जैसे यहाँ पे देखिएगा क्या है, ए साइलेंट कब होते हैं वो आपको जानना है। यहाँ पे क्या है कि अगर ए के बाद क्या है, अगर ए के बाद डबल एल वाई आए तो ए साइलेंट रहता है। मतलब कि ए के बाद डबल एल वाई रहे तो क्या हो जाएगा, ए जो है वो साइलेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, म्यूजिक तो आप सभी लोग जानते हैं, म्यूजिक मीन्स होता है गाना। तो अब क्या है, CALLY, तो यहाँ पे ए है ना, ए के बाद क्या है डबल एल। यहाँ पे मैं इसका साइज थोड़ा बढ़ा लेती हूँ गाइस, ताकि आप सभी को सही से दिखे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, म्यूज़िक तो आप सभी को पता है। उसके बाद क्या है, आपको मैंने यहाँ पे क्या बताया कि ए के बाद डबल एल वाई आए तो ए के बाद डबल एल वाई आए तो क्या हो जाएगा, ए लेटर जो है वो साइलेंट हो जाएगा। तो म्यूज़िक हो गया। उसके बाद CALLY, तो आप इसको क्या पढ़ोगे, म्यूजिकली। बट यहाँ पे म्यूजिकली नहीं होगा, क्या होगा, क्या है, म्यूजिकली। मतलब आधा क होगा और लहरसी का ली, तो हो जाएगा म्यूजिकली। उसी तरीके से क्या है, LOGI से लॉजी, उसके बाद CA, उसके बाद डबल LY, तो क्या हो गया, लॉजिकली नहीं होगा, लॉजिकली। ओके, लॉजिकली होगा, लॉजिकली। उसके बाद क्या है, फिजिकली नहीं होगा, फिजिकली, क्या हो जाएगा, फिजिकली। उसी तरीके से यहाँ क्या है, रोमांटिकली नहीं होगा, रोमांटिकली, क्या हो जाएगा, रोमांटिकली। ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बी लेटर कब साइलेंट होता है वो देखिएगा। क्या है, एम के बाद क्या है, एम के बाद आया बी साइलेंट होता है। ओके, अब वर्ड में देखिए कि एम कहाँ है, एम के बाद आया बी तो साइलेंट होता है। पहले आप यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, एम के बाद बी, सभी वर्ड को देखिए, एम के बाद बी एंड एम के बाद बी, तो आया बी क्या होता है, वो साइलेंट होता है। मतलब कि बी तक ही आपको उसका उच्चारण, एम तक ही उसका उच्चारण करना है, बी का आपको प्रोनाउंस नहीं करना। जैसे क्या हो जाएगा, जिन्हें पता नहीं होगा ये रूल तो क्या पढ़ेंगे, COMB, कॉम्ब, क्या पढ़ेंगे, कॉम्ब पढ़ेंगे। बट यहाँ पे क्या है, COMB जो है वो साइलेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉम। उसी तरीके से क्या है, थंब बोल देंगे, THUMB, थंब। बट यहाँ पे क्या है, थंब, यानी बी जो है वो गाइस साइलेंट है, तो क्या हो जाएगा, थंब। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, BOMB, तो क्या बोल देंगे, बॉम्ब बोल देंगे, क्या हो जाएगा, बॉम्ब। बट ये क्या है, बॉम्ब, क्योंकि बी जो है एम के बाद आया बी वो साइलेंट होगा, तो बॉम्ब। उसी तरीके से DUMB, तो डम, क्या हो जाएगा, डम। अब नेक्स्ट यूजेस देखिए, बी के कुछ और रूल्स हैं। टी क्या है, टी से पहले अगर बी आए, टी से पहले अगर, मतलब टी से पहले अगर बी आए तो क्या हो जाएगा, साइलेंट होता है। क्या साइलेंट होता है, तो बी साइलेंट होता है गाइज। ओके ना, जैसे टी से पहले बी, फर्स्ट वाले वर्ड को देखिए,
टी से पहले भी सेकेंड वर्ड को देखिए, टी से पहले भी थर्ड वर्ड को देखिए। तो क्या है, DEBT, तो क्या बोलिएगा आप, डेप्ट, क्योंकि DE से डे, B से बट, T से ट, डेप्ट। बट यहाँ पे क्या है, B जो है गाइस टी से पहले आया, B साइलेंट होगा, तो क्या हो जाएगा, डेट, क्या है, डेट। उसी तरीके से क्या है, SUBTLE, तो क्या हो जाएगा, सटल, न के सबटल, सबटल नहीं होगा गाइस, सटल हो जाएगा। ओके, उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे भी इंसान हैं इस दुनिया में जो इसे क्या बोलते हैं, DUBT, डब्ट, क्या बोलते हैं, डब्ट। बट यहाँ पे ये इसका उच्चारण आपको क्या करना है, डाउट, मतलब B जो है वो साइलेंट करना है। ओके, तो क्या हो जाएंगे, डाउट। कि किसी भी वर्ड के अंदर अगर C आए बाद या बीच में तो उसका उच्चारण क्या जाए, क्या है यहाँ कि S के बाद आया C साइलेंट होता है, क्या है, S के बाद आया C साइलेंट होता है। सभी वर्ड को आप देखिएगा एक एक करके, S के बाद आया C फर्स्ट वर्ड को देखिए, S के बाद आया C सेकेंड वर्ड को देखिए, S के बाद आया C थर्ड वर्ड, S के बाद C एंड S के बाद C एंड S के बाद, सॉरी यहाँ पे होगा S के बाद C। ओके गाइस, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए, हाँ क्या हुआ, S के बाद C। तो क्या है, S के बाद आया C साइलेंट होता है, तो आपको क्या करना है, तो एडसेंट आपको नहीं पढ़ना है, ऐसे जैसे क्या है, ये इसका अगर आप उच्चारण करोगे तो कैसे करोगे, AS एज और CENT, एडसेंट। बट यहाँ पे क्या है कि S के बाद आया C का उच्चारण आपको नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा, एसेंट, एसेंट, क्योंकि C जो है वो उच्चारण नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या है, साइंस, साइंस, साइन, साइन, देख रहे हैं ना, C का उच्चारण यहाँ पे नहीं हो रहा था, क्या हो जाएगा, साइंस। उसके बाद क्या है, सीजर्स, सीजर्स में भी C का, S के बाद आया C का उच्चारण नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या है, डिसाइपल, क्या है, डी साई, यहाँ पे देख रहे हैं ना, S का उच्चारण यहाँ पे नहीं किया जा रहा है, सीधे DI से D, CI से C, DC, D साई, CI से साई, PLE, डिसाइपल। उसी तरीके से क्या है, मसल, मसल। उसी तरीके से सीन, सीन में क्या है, सीन, मतलब S का, C का उच्चारण यहाँ पे नहीं हो रहा, डायरेक्ट सीन। अब देखिए D का उच्चारण कैसे होता है। ओके, किसी भी वर्ड के लास्ट या शुरू में आया D, उसका उच्चारण कैसे होगा वो देखना है आपको। क्या है यहाँ पे, G, G से पहले अगर D आया तो क्या हो जाएगा, साइलेंट होता है। G से पहले आया D साइलेंट होता है। यहाँ पे देखिए आप, क्या है, G से पहले, तो क्या ये G है, G से पहले क्या आया, D आया। यहाँ पे भी G है, G से पहले D आया, और यहाँ पे भी देखिए G है और G से पहले क्या आया, तो D आया। यहाँ पे भी G है, G से पहले D आया। तो अब आप इसका उच्चारण कैसे कीजिएगा, क्या है, अगर आप इसे ऐसे पढ़ोगे EDGE तो क्या हो जाएगा, ईड्ज, ईड्ज हो जाएगा। तो आपको ईड्ज नहीं पढ़ना है, इसको एज पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एज। उसी तरीके से क्या है, इसे आपको हेड्ज नहीं पढ़ना है, हेड्ज नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है हेज। उसी तरीके से क्या है, ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज। अगर इसे पढ़ोगे ब्रिड्ज, ब्रिड्ज, ब्रिड्ज नहीं पढ़ना है आपको, यहाँ पे ब्रिज पढ़ना है। उसी तरीके से क्या है, वेड्ज नहीं पढ़ना है आपको, वेज पढ़ना है। ओके गाइस, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सही से अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे इन सभी कॉन्सेप्ट को। तो चलिए नेक्स्ट यूजेस को लेते हैं। ई के उच्चारण, ई कब साइलेंट होता है किसी वर्ड में वो देखिए। क्या है, वर्ड के लास्ट में, वर्ड के लास्ट में आया ई साइलेंट होता है। वर्ड, किसी भी वर्ड के लास्ट में आया ई साइलेंट होता है। तो यहाँ पे क्या देखिए, सभी वर्ड के लास्ट में क्या है गाइस, ई आ रहे हैं। पहले सभी वर्ड को आप देखिए अच्छे से केयरफुली कि सभी वर्ड में आ रहे हैं ना ई। अब यहाँ पे आपको देखना ये है, क्या है, BIKE, बाइक।
क्या है, बाइक, मतलब ई का उच्चारण नहीं होगा। अगर आप इसका ई का उच्चारण कर देते हो तो आप इसे कैसे प्रोनाउंस करोगे, बी आई से बा, के ई से के, बाइके, बाइके पढ़ोगे आप इसे, बट ई जो है ना वो साइलेंट है, तो इसे आपने क्या पढ़ा, बाइक। उसी तरीके से ब्रिड्जे, ब्रिजे नहीं पढ़ना है आपको, यहाँ पे इसे पढ़ना है ब्रिज। अगर ई का उच्चारण यहाँ पे करते हैं तो क्या हो जाएगा, नमे हो जाएगा, बट यहाँ पे ई का उच्चारण अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, नेम। तो आपको यहाँ पे ई का उच्चारण जो है गाइज नहीं करना है, ओके। उसी तरीके से क्या है, शाइन, टाइप एंड चेंज। जिस तरीके से वर्ड को प्रोनाउंस करना है गाइज, मैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है सभी को हिंदी में क्या करी हूँ, लिख रखी हूँ, ओके। आप इसको देख कर भी सही उच्चारण कर सकते हैं, ओके गाइज। यहाँ पे क्या है, अब आप बोलोगे यहाँ पे तो कोई वर्ड ही नहीं है, तो गाइज एफ जो लेटर होते हैं ना वो कभी भी साइलेंट नहीं होता है। एफ लेटर कभी भी साइलेंट नहीं होता है, नहीं होता है एंड नहीं होता है एंड नहीं होता है, ओके गाइज। ये ग्रामर का रूल है कि एफ लेटर जो है गाइज वो कभी भी साइलेंट नहीं होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसमें कोई भी वर्ड मेंशन नहीं की हूँ। चलिए नेक्स्ट यूज को देखते हैं। क्या है, जी लेटर को देखिए, जी लेटर साइलेंट कब होते हैं। यहाँ पे है कि एन, क्या है, एन से पहले आया जी, एन से पहले आया जी हमेशा क्या होता है गाइज, साइलेंट होता है। एन से पहले आया जी क्या है, साइलेंट होता है। तो सभी वर्ड में पहले देखिए एन से पहले जी आया हुआ है या नहीं भी, तो क्या है, एन से पहले आया जी एंड एन से पहले आया जी, एन से पहले आया जी। सभी वर्ड में आपको दिख रहा होगा कि एन से पहले आया जी क्या हो जाएगा गाइस, साइलेंट हो जाएगा, वो उसका उच्चारण आपको नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, डिजाइन है ना, यहाँ पे क्या है, इसका उच्चारण डिजाइन है। अगर इसका जी उच्चारण आप करोगे यहाँ पे तो डी जीन हो जाएगा, डिजिन हो जाएगा, ओके। बट यहाँ पे क्या है, जी जो है वो साइलेंट रखना है आपको, क्या रखना है, साइलेंट रखना है, तो क्या हो जाएगा, डिजाइन। उसी तरीके से रेसीजन, रेसीजन आपको नहीं बोलना है, रिजाइन बोलना है। उसके बाद क्या है, साइन बोलना है, साइजन नहीं बोलना है, क्या बोलना है, साइन। उसी तरीके से क्या है, कैंपेन, कैंपेजन नहीं बोलना है, ओके, कैंपेजन नहीं बोलना है, कैंपेन बोलना है। उसी तरीके से क्या है, फॉरेन बोलना है, क्या है, फॉरेन। फॉरीजन नहीं बोलना है, ओके। उसके बाद यहाँ पे भी देखिएगा इस क्या है कि एन से पहले आया जी, वो भी साइलेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जी का उच्चारण देखिए क्या है, नोम। अगर जी उच्चारण करोगे तो जी नोम हो जाएगा, ओके। तो जी जो है तो वो तो साइलेंट रखना है, डायरेक्ट नोम उच्चारण करना है। यहाँ पे है क्या है, ओ, ओ से पहले आया एच क्या होता है, हमेशा साइलेंट रहता है, क्या है, ओ से पहले आया एच हमेशा क्या होता है गाइस, साइलेंट होता है। जैसे वर्ड को देखिए, अब वर्ड पे ध्यान दीजिएगा आप, क्या है कि एच से क्या है गाइस कि ओ से पहले आया एच साइलेंट होता है। तो सभी वर्ड में पहले वो चीज को देखिए, क्या है, ओ से पहले एच है, ओ से पहले एच, ओ से पहले एच एंड ओ से पहले एच, ओके। तो वो क्या है गाइज, उसको साइलेंट करना है, डायरेक्ट ओ से आपको उच्चारण करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एच अगर साइलेंट कर देते हो, मतलब समझो कि एच है ही नहीं है यहाँ पे, तो क्या बोलोगे, ऑनर। इसका जो उच्चारण करोगे आप, ऑनर। अगर आप एच साइलेंट नहीं करते हो, अगर इसे बोलते हो हॉनर, तो गाइज ये गलत हो जाएगा। आपको एच क्या है, साइलेंट करना है, यहाँ पे डायरेक्ट ऑनर होगा, ONOUR, ऑनर। उसी तरीके से आप अगर ऐसे HONEST तो आप इसे हॉनेस्ट भी तो बोल सकते हैं ना, बट यहाँ पे तो एच साइलेंट करना है, तो आपको क्या बोलना है, ऑनेस्ट बोलना है। एच का उच्चारण ही नहीं आपको करना है यहाँ पे। उसी तरीके से क्या है, ECHO, एको, क्या है, एको। तो आप अगर इसको इस तरीके से पढ़ोगे, ई से ई, CH से च हो जाएगा, ओ से ओ, तो क्या होगा, ईचो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईचो। इसलिए गाइज यहाँ पे क्या है, एच को साइलेंट कर दिया और क्या हुआ, ई
से ई, सी ओ से को, तो हो जाएगा ए को हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए को। आपको समझ में आ रहा होगा गाइस, यहाँ पे क्या करना है? ए को। उसके बाद क्या है कि ओ से पहले आया एच साइलेंट होता है, तो क्या है, ओ एच को साइलेंट नहीं करना है, डायरेक्ट क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि 4R 3R 6R हो गया, मैं तुमसे बात किए हुए 4R हो गया, या फिर मुझे यहाँ पे आए हुए 5R हो गया। तो यहाँ पर हावर नहीं बोलते हैं, एच साइलेंट करते तभी तो हम आवर बोलते हैं। आवर मीन्स होता है घंटा। ओके गाइस, आवर। अब नेक्स्ट यूजेस समझ लीजिए आप कि ये जो आई और जे, क्या है, आई और जे साइलेंट कभी भी नहीं होता है। क्या है? आई और जे लेटर, क्या है, आई और जे लेटर कभी भी साइलेंट नहीं होते हैं। क्या है? कभी भी साइलेंट नहीं होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट यूज पे चलते हैं। लेटर क्या है कि के कब साइलेंट होता है, तो यहाँ पे देखिएगा कि एन से पहले आया के, एन से पहले आया के साइलेंट रहता है। तो एन से पहले आया के, सभी वर्ड में देखिए एन से पहले आया के साइलेंट होता है। डायरेक्ट आपको यहाँ पे क्या है, के एन डबल ई, तो यहाँ पे अगर के का उच्चारण आप करते हैं तो क्या इसे उच्चारण करोगे? के एन डबल ई, किनी, उसी किनीड, किनीफ, उसी तरीके से कनो, कनोक, कनोलेज। ओके, तो आपको के क्या करना है, जैसे ही आप के को सब में साइलेंट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एन डबल ई नी हो जाएगा, एन ई ए डी नीड हो जाएगा, एंड एन आई एफ ई नाइफ हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ गाइज और सीख लीजिए, क्योंकि आज बच्चे क्या करेंगे कि अगर इसका उच्चारण नहीं करना है तो वो क्या करेंगे, वर्ड में के जो है वो मेंशन ही नहीं करेंगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है गाइज, आपको कभी भी ये वर्ड को लिखना है कहीं पे के एन डबल ई, तो आपको के लिखना है गाइज, ये नहीं है कि आपको मेंशन नहीं करना है। उच्चारण जो है इसका आप के साइलेंट करोगे, बट लिखने जब आप लिखोगे कोई भी वर्ड को इस तरीके से, तो उसको क्या करना है, मेंशन करना है, मतलब कि लिखना है आपको। ठीक है, सिर्फ उच्चारण में आपको के साइलेंट रखना है। तो क्या हो जाएगा, नी हो जाएगा, नीड हो जाएगा, नाइफ हो जाएगा, एन ओ डब्ल्यू नो हो जाएगा क्योंकि के साइलेंट है। उसी तरीके से नोक हो जाएगा, एंड नॉलेज हो जाएगा, नॉलेज नहीं होगा गाइज, नॉलेज हो जाएगा। जे में ये जो ऊपर वाला है ना वो नहीं होगा। ओके, नॉलेज हो जाएगा। ओके, कि एल लेटर जो है वो कब साइलेंट होते हैं, तो एल लेटर में क्या है गाइस, 4 रूल है। क्या है, 4 रूल्स हैं, उन्हें 4 रूल्स को आपको जानना है कि किस तरीके से ये इस्तेमाल होता है। एल साइलेंट लेटर, यहाँ पे देखिए अब क्या है, डी एफ के एम से पहले एल साइलेंट रहता है। तो पहले आप डी से देखिए, डी से पहले क्या है गाइस, डी से पहले एल आए, तो सभी में क्या देखिए, डी से पहले एल आया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुड, एंड ये हो जाएगा वुड, एंड ये हो जाएगा शुड। अब नेक्स्ट रूल्स को देखिए कि एफ से पहले आया एल, एफ से पहले आया एल, तो एफ से पहले आया एल, तो क्या हो जाएगा, एल जो है वो साइलेंट करना है। जैसे अगर इसे आप एल को साइलेंट नहीं पढ़ते हो तो इसे क्या पढ़ोगे, काल्फ पढ़ोगे, बट यहाँ पे एल को क्या है, साइलेंट करना है, तो काफ। उसी तरीके से यहाँ पे एल साइलेंट करना है तो हाफ। अब नेक्स्ट यूजेस को देखिए आप कि एल साइलेंट क्या होता है, क्या है कि के से पहले आया एल साइलेंट होता है, मतलब के से पहले आया, क्या है, के से पहले, यहाँ पे एक नज़र डालिएगा गाइस, के से पहले आया एल साइलेंट होता है। जैसे TAL के क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले सभी में देखिए कि के से पहले एल आया हुआ है या नहीं, सभी वर्ड में आया हुआ है, तो यहाँ पे एल आप आंख बंद करके साइलेंट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, टॉक हो जाएगा। उसी तरीके से वॉक हो जाएगा, एंड चॉक हो जाएगा, यॉक हो जाएगा, एंड फॉक हो जाएगा। ओके, क्योंकि एल साइलेंट करना है। अगर एल अगर पढ़ोगे तो फॉल्क हो जाएगा, याल्क हो जाएगा, चाल्क हो जाएगा, वॉल्क हो जाएगा। इस तरीके से आपको एल साइलेंट करना है, और जिस तरीके से ये हिंदी में जो लिखा हुआ है उसे ही प्रोनाउंस आपको करना है। चलिए अब नेक्स्ट रूल्स को देखिए। पहले आया क्या है, एम से पहले, यहाँ पे एक नज़र डालिए गाइस,
एम से पहले आया एल साइलेंट होता है। सभी वर्ड में आपको देखना है कि एम से पहले एल आया हुआ है कि नहीं। सभी वर्ड को देखिए, एम से पहले एल आया हुआ है। ओके, एम से पहले एल आया हुआ है तो क्या हो जाएगा, एल को साइलेंट करना है। तो यहाँ पे अगर एल का उच्चारण करते हो तो क्या हो जाएगा, काल्म हो जाएगा। ये CALM काल्म हो जाएगा, बट एल जो है वो साइलेंट लेटर है तो क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। उसी तरीके से ये बाम हो जाएगा, उसी तरीके से ये पाप हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, अगर आप इसे उच्चारण करते हो तो अमंड भी बोल सकते हो। क्या है, अमंड भी बोल सकते हैं और अलमंड भी आप बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। ओके, अलमंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट यूज को देखते हैं। इस एम लेटर क्या है, एम साइलेंट, एम लेटर साइलेंट नहीं होते हैं। क्या है, एम लेटर जो है वो गाइस साइलेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट रूल्स को देखिए, क्या है, एन लेटर, किसी वर्ड में एम और एन दोनों साथ आए तो क्या हो जाएगा, एम और एन साइलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो एम और एन में जो है गाइस, एन जो है वो साइलेंट हो जाएगा। ओके ना, एम और एन किसी भी वर्ड में अगर दो लेटर साथ में आए, एम और एन दोनों साथ में आए तो एम और एन में एन साइलेंट हो जाएगा। जैसे देखिए, एम और एन सभी में आ रहा है ना गाइस, देख लीजिए। आपको तो साइलेंट क्या करना है, एन को, ये साइलेंट करना है सभी में। मैं यहाँ पे टिक लगा रही हूँ ताकि आप समझ पाए। तो आपको क्या है, एम और एन एक साथ आए तो आपको क्या करना है, उसमें एन लेटर जो है वो उसे साइलेंट करना है। तो क्या हो जाएगा, ऑटम। उसी तरीके से कॉलम, क्या इसको क्या है, कॉलम। उसी तरीके से डैम ने नहीं पढ़ना है, सिर्फ डैम पढ़ना है। उसी तरीके से हैम, क्या है, हैम, एन लेटर जो है वो साइलेंट है। लेटर, तो गाइस ये चीज आप याद रख लीजिए, ओ लेटर जो होते हैं ना वो कभी भी साइलेंट नहीं होते हैं। ओके ना, ये ओ लेटर जो है वो कभी भी साइलेंट नहीं होते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे ओ लेटर का कोई भी रूल्स नहीं है। लेटर कब साइलेंट हो जाते हैं, क्या है, एस से पहले पी साइलेंट रहता है। एस से पहले पी साइलेंट, जैसे यहीं पे देखिए सभी में क्या है, पी है तो पी को क्या करना है गाइस, साइलेंट करना है। तो क्या हो जाएगा, साइकोलॉजी। साइको अगर पी उच्चारण करोगे तो पी साइकोलॉजी हो जाएगा। उसी तरीके से क्या है, साइकेट्रिस्ट, क्या है, साइकेट्रिस्ट। आपको इसे तोड़ के पढ़ना है, साइकेट्रिस्ट। ओके, यहाँ पे पी जो है वो साइलेंट है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए क्या है, साइकोथेरेपी। क्या है, साइकोथेरेपी, यहाँ पे भी पी साइलेंट है। QRS, क्या है, QRS लेटर्स क्या है, साइलेंट नहीं होते हैं। क्या है गाइस, QRS लेटर साइलेंट नहीं होते हैं। तो इसे भी आपको बिल्कुल आंख बंद करके ये रूल को नहीं पढ़ना है। ओके, क्या है, टी लेटर साइलेंट, TEN 10 और TCH टेच में टी साइलेंट होता है। क्या है, 10 और टेच में टी जो है वो साइलेंट। आप ये नहीं बोलोगे कि TEN 10 लिखा रहा है तो टी साइलेंट मतलब कि एन कर देंगे डायरेक्ट, ऐसा नहीं है। मतलब किसी वर्ड की बात हो रही है कि किसी वर्ड में क्या है गाइस, किसी वर्ड में अगर TEN आए या फिर TH आए तो क्या करना है, टी को जो है वो साइलेंट करना। जैसे यहाँ पे क्या है गाइस, कोई वर्ड है तो वर्ड के अंदर क्या है कि TEN आ रहा है, TEN आ रहा है, TEN आ रहा है, TCH आ रहा है, TCH आ रहा है एंड TCH आ रहा है। किसी वर्ड के अंदर मतलब TEN आए या फिर TCH आए तो टी जो है वो साइलेंट करना है। जैसे क्या है, लिसन मतलब टी जो है वो साइलेंट हो गया। उसी तरीके से ऑफन, उसके बाद क्या है, ग्लिसन, उसके बाद है मैच
कैच एंड बैच। अगर टी उच्चारण करोगे तो क्या हो जाएगा, मैच, कैच, बैच, ऑफ्टेन, लिस्टेन, इस तरीके से। तो ये गलत हो जाएंगे, आपको टी जो है वो साइलेंट करना है। अब चलिए नेक्स्ट यूज को देखिए। यहाँ पे है यू लेटर। क्या है, यू लेटर कब साइलेंट होते हैं, यहाँ पे देखिए यू के बाद कोई वॉवेल, क्या है, यू के बाद कोई वाउल हो तो यू जो है वो साइलेंट होता है। ओके, यहाँ पे देखिएगा यू के बाद कोई भी वाउल आए तो क्या है, यू के बाद आई आ रहा है, यू के बाद आई, यू के बाद आई, यू के बाद आई, यू के बाद ए एंड यू के बाद आई। अब ये नहीं है कि यू के बाद आई ही आए, क्योंकि वाउल कितने हैं, 5 है, ए ई आई ओ यू। मतलब यू के बाद कोई भी वाउल आए तो आपको क्या करना है गाइस, यू को जो है वो साइलेंट करना है आपको। जैसे बोल देखिए यहाँ पे गाइल, क्या है, GUILE, गाइल। अगर आप इस यू का उच्चारण करते हैं तो ग्यू आइले, ग्यू आइल पढ़ने, इसका मतलब यू क्या है यहाँ पे साइलेंट करना है, तो क्या करना है, गाइल। उसी तरीके से गिटार, गिटार, अब अगर आप बोलोगे अब गिटार में यू लाने की क्या जरूरत है, इसको तो डायरेक्ट हम इसे ऐसे भी लिखेंगे GTAR, गिटार हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे रूल आपको समझाया जा रहा है कि यू लेटर के बाद कोई भी वाउल आए तो आपको जो है यू को साइलेंट करना है। तो यहाँ पे ये वर्ड गिटार। उसी तरीके से क्या है, आपको यहाँ पे बिस्कुट नहीं पढ़ना है, यहाँ पे आपको बिस्किट पढ़ना है। स में नहीं लगा हुआ है ये छोटी ई की मात्रा, ये क में लगा हुआ है, बिस्किट। बिस्कुट अगर पढ़ोगे तो कु में ऐसे छोटी ऊ को मात्रा लगाना होगा। ओके, तो इसी तरीके से ये क्या हुआ, यू जो है यहाँ पे साइलेंट है तो बिस्किट हुआ। उसी तरीके से ये गिल्ड हुआ एंड गार्ड हुआ, उसी तरीके से एंड गिल्ट हुआ। ओके, वी लेटर, क्या है कि वी लेटर साइलेंट नहीं होते हैं, इसे भी आपको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। अब डब्लू क्यों पढ़ते हैं इसे गाइस, सब क्या बोलते हैं, डब्लू। डब्लू नहीं होता है, ये क्या है, डबल यू। यू मतलब क्या है, डबल यू, डबल यू। आपको क्या पढ़ना है, डब्लू नहीं पढ़ना है, डबल यू। क्या है, डबल यू पढ़ना है, इसका उच्चारण आपको डबल यू करना है। ओके, क्योंकि डबल यू इसमें लगा हुआ है ना गाइस, इसीलिए इसे हम डबल यू पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसके देखिए कि ये कैसे साइलेंट होते हैं कि एस के बाद डब्लू साइलेंट होता है। क्या है, एस के बाद डब्लू जो है वो साइलेंट होता है। जैसे एस के बाद डब्लू यहाँ भी है और एस के बाद डब्लू यहाँ पे भी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे गाइस, यह ऐसे होगा, आन सर हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, आन सर, AN से आन, उसके बाद SER सर, डब्लू जो है वो साइलेंट हो गया, तो क्या हो जाएगा, आंसर। उसी तरीके से स्वॉर्ड हो जाएगा, अगर इसको पढ़ोगे सो वर्ड हो जाएगा, सो वर्ड मतलब कि सो एंड वर्ड, इस तरीके से अगर पढ़ोगे। जब डब्लू अगर साइलेंट हो जाएगा यहाँ पे तो क्या पढ़ोगे, सोर्ड। क्या है, ये है सोर्ड, इसको इस तरीके से उच्चारण जो है नहीं करना है, ये हो जाएगा गाइस सोर्ड। डबल ओ के आर से पहले डब्लू साइलेंट होता है। क्या है, आर से पहले डब्लू जो है वो साइलेंट होता है। तो सभी में देखिए कि आर से पहले डब्लू आया हुआ है, तो क्या है, आपको डायरेक्ट क्या पढ़ना है, RONG, रॉन्ग पढ़ना है। क्या है, रॉन्ग, इसको रॉन्ग होगा गाइज। ओके, रॉन्ग, यहाँ पे टाइपिंग करने में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसी तरीके से हो जाएगा, ये डब्लू साइलेंट करना है तो रैप हो जाएगा, एंड डब्लू यहाँ पे भी साइलेंट करना है तो रिंकल हो जाएगा ये, एंड यहाँ पे राइट हो जाएगा, यहाँ पे रिस्ट हो जाएगा। आपके तो मज़े होंगे कि आप तो मुझे पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि ये सभी लेटर जो है वो तो साइलेंट ही नहीं होती है। अब तो क्लास एंड होने वाली है गाइज। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, XYZ लेटर्स जो है वो साइलेंट नहीं होते हैं। ओके ना, यहाँ पे भी अब आपको मज़े हो गए होंगे, क्योंकि अब तो मुझे कुछ पढ़ना ही नहीं है। ऐसे ही धीरे धीरे करते करते मैंने क्लास को एंड कर दिया। ओके,
तो चलिए गाइस, आप सभी को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप सभी के लिए ये वीडियो कितना ज़्यादा लाभदायक रहा तो आप लोग वो भी बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको इस वीडियो से लाभ मिली होगी तो गाइस इस वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, और ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ यू।